शांति। सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। जो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो, लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्वा की चेकिंग करो। सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है, सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा। घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वह अपने में हों। अमृत वेले से लेकर स्वाचिंतन शुरू करो और बार बार स्वाचिंतन के साथ साथ स्वा की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा। नींद कम की, जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो,
वैसे स्वचिंतन और स्वचेकिंग इसको आवश्यक कार्य ना समझने के कारण अलबेलेपन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस अवश्य कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व कर्तव्य लगता हो उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझ आ जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं? ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं? और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करें, सिर्फ रात को नहीं, बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना, तो वह पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इन आराम के संकल्प के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्मयोगी की स्थिति में रहना है। यह व्रत लिया है ना, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे। यह भी व्रत लिया है ना, जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है। वह वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन
इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है। तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि स्थिति एक रस अलौकिक है। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि स्थिति एक रस अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय वह कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देख काम काज में बहुत बिज़ी हो, कोई हलचल को बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं तो चेक करो। बोल चाल, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।